हेलो गाइस, वेलकम अगेन। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं ट्री का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्री होता क्या है। तो ट्री बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ना एक डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें एक रूट होती है। रूट मतलब सबसे पहला एक एलिमेंट होता है, और उसके बाद उससे एन नंबर ऑफ जो नोड्स हैं वो कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये। और ये जो नोड है इसके n नंबर ऑफ चाइल्ड्स हो सकते हैं, पर इसका ही एक टाइप होता है बाइनरी ट्री, जिसमें एक लिमिटेशन लग जाती है कि हर एक पेरेंट के सिर्फ दो ही चाइल्ड होंगे, या फिर एक चाइल्ड भी हो सकता है और जीरो चाइल्ड भी हो सकते हैं, पर दो से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी ट्री। तो आज के ट्यूटोरियल में हम इसी का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको डिजाइन कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो हर एक नोड होती है ना, हर एक नोड जो होती है वो तीन प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मतलब सबसे पहली एक डेटा यूनिट। ठीक है, आप चाहो तो इसको और मल्टीपल डेटा यूनिट्स रख सकते हो, पर एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन की बात करूं तो एक हमारे पास एक डेटा यूनिट रहेगी। उसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूं बाइनरी ट्री की, जिसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है, आप इसके अलावा मल्टीपल चिल्ड्रन के लिए भी ट्री बना सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। और उसके अलावा इसके जो चिल्ड्रन है उनके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होने चाहिए। तो बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं, तो एक डेटा यूनिट हो गया, और दूसरा हमारे पास रहेगा लेफ्ट। ठीक है, और तीसरा रहेगा राइट। तो तीसरा हमारे पास रहेगा राइट। तो बेसिकली एक हमारे पास डेटा यूनिट रहेगी जो अंदर एक होल्ड करेगी डेटा, और एक लेफ्ट और एक राइट में यूनिट को होल्ड करने के लिए क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम एन नंबर ऑफ नोड्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और शुरू में हम ये सारी जो नोड्स हैं इनमें डेटा भर देंगे, पर इनका जो लेफ्ट और राइट है इसको हम नन से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अगर आप सी प्लस प्लस से आ रहे हैं या सी से आ रहे हैं तो आपको पता होगा एक नल करके डेटा टाइप होता था हमारा। ठीक है, तो बेसिकली पाइथन में नल की जगह हम नन का यूज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे। और उसके अलावा ये तो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो गई, तो इसको हम करेंगे कैसे। तो बेसिकली मैं एक क्लास बनाने वाला हूँ, एक क्लास बनाऊंगा। ठीक है, जो हमारी ट्री को इनिशियलाइज करने के काम आएगी। ट्री में क्या होगा, ट्री में जैसे मैंने बताया कि एक जो रूट है, एक जो नोड है जिसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलेंगे रूट। तो ट्री जो है, ट्री हम बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि एक रूट नाम का एलिमेंट होगा। रूट नाम का एक एट्रीब्यूट होगा जो पॉइंट कर रहा होगा उस नोड को जो स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और हम एक क्लास बनाएंगे नोड्स बनाने के लिए। ठीक है, ऐड नोड्स नाम से हम बना लेंगे, है ना। ऐड नोड्स नाम से क्लास बना लेंगे, या फिर सिर्फ नोड्स बना लेंगे। ठीक है, नोड्स नाम की हम एक क्लास बना लेंगे जो बेसिकली क्या करेगा कि डेटा इनिशियलाइज करेगा, है ना। और राइट और लेफ्ट, और राइट और लेफ्ट नाम की जो ये दो क्वांटिटीज हैं इनको नन से इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, और इस तरीके से हम ट्री को इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब ये तो बात हो गई ट्री को बनाने की। इस तरीके से हमारा जो ट्री है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और हम इसका जो राइट और लेफ्ट है उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे डॉट ऑपरेटर का यूज करके। तो ये अभी हम देख लेंगे जब कोड करेंगे। और इसकी इसके बाद बात आती है कि जब हम इस ट्री को इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो ट्री है हमारा, ठीक है, ये ट्री जो है उसको प्रिंट करा के देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास तीन तरीके की मेथड होती है। उनको मैं किसी और वीडियो में एक बार कवर कर लूंगा, या फिर आपको देखना हो तो मैंने एक सेपरेट ट्री पे वीडियो बना के डाल रखी जिसमें सारे ट्रेवर्सल्स के ऊपर बात करी है। तो बेसिकली ये हमें ऑर्डर पता करने के लिए मदद करते हैं। तो इन ऑर्डर देखेंगे हम बेसिकली इसमें, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर और प्री ऑर्डर। तो बेसिकली प्री ऑर्डर क्या होता है कि प्री ऑर्डर में पहले हम रूट को ट्रेवर्स करते हैं, फिर लेफ्ट और राइट। इसी तरह जो पोस्ट ऑर्डर हो जाता है, तो हमारे पोस्ट ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि रूट को सबसे आखिर में ट्रेवर्स करते हैं, उसके पहले लेफ्ट और राइट। और जो इन ऑर्डर होता है इसमें हम रूट को बीच में करते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट
और राइट। लेफ्ट को हम हमेशा सबसे मतलब राइट से जो है पहली ट्रेवर्स करते हैं। तो ये हमारे पास 3 ट्रेवर्सल मेथड होती हैं। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो सीधे चलते हैं हम कोड करने के लिए और वहां पे समझते हैं इसको। ठीक है। तो वेट। ओके। ठीक है नाम से। या और इसमें ट्यूटोरियल में मैं यूज करने वाला हूँ वीएस कोड का। आप चाहो तो दूसरी कोई आईडी भी अपने पसंद की यूज कर सकते हो। और अगर आपको वीएस कोड यूज करना है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा मैंने कुछ एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर रखे हैं इसमें जो मेरे को मदद करेंगे कोड करने के लिए। ठीक है। ये ऑप्शन रहता है न्यू फाइल का, तो यहाँ पे मैं बना लूंगा इंट्रो ट्री नाम का बना लेता हूँ .py। ठीक है। इंट्रो ट्री नाम की जो हमारी फाइल है इसमें मैं 2 क्लासेस बनाने वाला हूँ सबसे पहले। और एक क्लास नोड। इसके अलावा एक इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके लिए मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप पाइथन में आप बिगिनर है तो शायद पता ना हो। इफ नेम इक्वल टू मेन। तो बेसिकली बताता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ से शुरू होगा। ये रेड लाइन इसलिए बता रहा है अभी। ये रेड लाइन इसीलिए बता रहे हैं अभी क्योंकि हमने 2 क्लासेस इनिशियलाइज करी पर उनमें अभी भी कुछ करा नहीं है। ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्री से। तो सबसे पहले एक हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे। कंस्ट्रक्टर मतलब एक ऐसा फंक्शन जो सबसे पहले कॉल होगा। ठीक है। df init और ये एक्सेप्ट करेगा आर्ग्यूमेंट सेल्फ। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्फ डॉट रूट इक्वल टू नन। मतलब सबसे पहले हम इसको नन से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है। और ये जो क्लास नोड है इसके लिए भी हम एक बनाने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। तो उसको भी देख लेते हैं। वो भी यही इसी की तरह निट की मदद से हम इसको बनाएंगे और ये एक्सेप्ट करेगा सेल्फ। और जैसा कि हमने बात करी थी 3 डेटा यूनिट। तो एक डेटा के लिए हमें चाहिए रहेगा इक्वल टू डेटा। तो डेटा हमें पास करना पड़ेगा तो उसको भी हम यहाँ पे पास कर देते हैं डेटा करके। ठीक है। तो एक डेटा और उसके अलावा इसके जो 2 चाइल्ड होंगे एक राइट और एक लेफ्ट। लेफ्ट इक्वल टू नन से इनिशियलाइज कर दूंगा। इसको भी इनिशियलाइज कर दूंगा मैं नन से। ठीक है। अब ये तो हमारी बात हो गई कि ट्री। तो कुछ इस तरीके से हमने जो है ट्री की एक डेफिनेशन के लिए 2 क्लासेस बनाई और ये चीजें बना ली। अब यहाँ पे हम मेन प्रोग्राम में आ जाते हैं और यहाँ पे शुरू करते हैं काम। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा एक ट्री का एक इंस्टांस बनाऊंगा। ठीक है। तो ये जो इंस्टांस है सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेगा ट्री की और सारी चीजें हम इसकी यूज कर पाएंगे जो भी ट्री क्लास के अंदर होगी। और उसके बाद हम नोड्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है। तो नोड्स बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक आपको एग्जाम्पल नोड बता देता हूँ कि किस तरीके से मैं बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए हम चलते हैं पहले ये यहाँ पे चलते हैं और समझते हैं इसको। ठीक है। हम जो बनाने वाले हैं नोड वो किस तरीके से रहने वाली है। तो हम बनाएंगे यहाँ पे एक डेटा मेंबर 1 इसके 2 चाइल्ड। ठीक है। 2 और यहाँ पे एक इसका चाइल्ड 3। इसका एक चाइल्ड होगा यहाँ पे हमारे पास 4। इसका एक चाइल्ड होगा हमारे पास 5 और इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा 6 और इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा 7। ठीक है। तो इस ट्री को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अब। ठीक है। तो इसलिए पहले मैं ना इन सब की एक इंडिविजुअल नोड बनाने वाला हूँ यहाँ पे। चलिए देखते हैं इसको भी। तो पहले बनाऊंगा मैं n1 इक्वल्स टू नोड और नोड में पास कर दूंगा मैं डेटा 1। इसी तरह n2
N3, N4, N5, N6, N7। ये जो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली मेरे में आ रहा है टाइप होके। इसके लिए एक टैब 9 करके एक्सटेंशन है मैंने, जो मुझे मदद कर रहा है। मैंने उसको इंस्टॉल करा, आप भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब ये जो हमने इंडिविजुअल नोड्स बना ली, पर इनके बीच में कुछ भी रिलेशन स्टेब्लिश अभी तक नहीं करा है। तो अब रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये जो ट्री बना के हमने एक इंस्टांस बनाया था, उसकी जो प्रॉपर्टी है रूट, हम रूट को सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे n1 से। मतलब ये जो ट्री बनाया है हमने, है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो n1 होने वाला है, ठीक है। n1 की तरफ ये पॉइंट करेगा। अब इसके बाद जो बचे हुए रिलेशन है हम उनको डिफाइन करने वाले हैं। जैसे n1 चाइल्ड जो है उसका लेफ्ट चाइल्ड हम बताएंगे क्या है। लेफ्ट चाइल्ड क्या था? 2, मतलब n2। और n1 का राइट चाइल्ड क्या था? n3। इसी तरीके से n2 के लेफ्ट और राइट। और फिर उसके बाद n3 का जो मैंने एक चाइल्ड बोला था, n3 का लेफ्ट चाइल्ड रहेगा, वो है 6, यानी n6, है ना। और एक n4 का एक लेफ्ट चाइल्ड हमने बनाया था, जो कि क्या होने वाला है? n7, मतलब सेवेंथ नोड, ठीक है। तो इसको समझे तो ये क्या हो रहा है हमारा, बेसिकली ये हमने इंडिविजुअल नोड्स बनाई यहाँ पे, है ना। ट्री को इनिशियलाइज करा, उसकी नोड्स बनाई, उसकी जो रूट है उसको डिक्लेयर करा, और उसके बाद हमने यहाँ पे उनके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर दिया। तो ये हमारी पूरी जो नोड है ये बन के तैयार हो गई। अब बचा क्या है इसमें? तो बेसिकली हमने ये जो ट्री की नोट्स बना के देखी, ये ट्री बना है या नहीं बना, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो ट्रेवर्स के लिए मैंने यहाँ पे जो बात करी थी, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर की, तो उनमें से ही कोई एक मेथड के थ्रू मैं बता देता हूँ आपको। तो मैं बोलता हूँ कि चलिए पोस्ट ऑर्डर से मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ट्री के अंदर यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगा ट्रेवर्सल के लिए, ये, और ये क्या एक्सेप्ट करेगा? सेल्फ। और हम एक नोड नाम के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे सेल्फ डॉट रूट। फिर सेल्फ डॉट रूट क्या देगा हमको? यहाँ पे हमने जब कॉल करेंगे इसको, तो क्या करेगा कि ये हमारा जो ट्री है उसकी रूट को निकाल के, मतलब रूट नोड जो है जो कि n1 है, उसको इस नोड नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देगा, ठीक है। उसके बाद अब मेरे को जो भी ट्रेवर्सल हो रहा है, तो उसमें एक एक करके डेटा एलिमेंट मिलेंगे, तो उस डेटा एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए करे लगेगी, तो उसको मैं एक यहाँ पे एक लिस्ट के थ्रू इसमें स्टोर करा लूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा? तो DEF। अब मैं वापस से लिख रहा हूँ पोस्ट ORD, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिकर्शन, क्योंकि हम यहाँ पर अब रिकर्शन यूज करने वाले हैं। कैसे? तो समझते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें एक्सेप्ट करने वाला हूँ एक नोड को, ठीक है। ये मैंने नोड एक्सेप्ट करी, और यहाँ पे मैंने एक लिमिटेशन लगा दी कि इफ नॉट नोड, तो फिर रिटर्न कर दो। मतलब जब भी यहाँ पे वैल्यू अगर नोड की नन आ जाए तो आप रिटर्न कर दो, उसके बाद मतलब मत इसके अंदर ट्रेवर्स करो, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था, क्या, कि पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? तो पोस्ट ऑर्डर का मतलब होता है पहले लेफ्ट ट्रेवर्सल, फिर राइट ट्रेवर्सल, और फिर उसके बाद रूट, ठीक है। इसी को हम यहाँ पर प्रोसेस करने वाले हैं। कैसे? हम इस फंक्शन को इसी के अंदर से कॉल करेंगे, ये रिकर्शन फंक्शन को कर लेते हैं। रिकर्शन नोड डॉट लेफ्ट, ठीक है। रिकर्शन नोड डॉट राइट, है ना। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इफ नोड डॉट डेटा नॉट इन डेटा,
हम क्या कर देंगे, डेटा डॉट अपेंड नोड डॉट डेटा। और किस तरीके से जो हमारा रिकर्शन फंक्शन है ये पूरा खत्म हो गया है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं इंडेंटेशन कर देता हूँ, इसकी थोड़ी सी इम्प्रूव। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे करा मैंने, तो मैंने कंट्रोल अल्ट को साथ में प्रेस करा और डाउन एरो की मदद से इसको रेप्लिकेट कर लिया है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन था इसमें ये रिकर्शन वाला पार्ट हो गया है ना, ये जो पूरा फंक्शन था। और इस फंक्शन को एक बार मुझे खुद से कॉल करना पड़ेगा और उसके बाद जो ये रिकर्शन है अपने आप खुद को कॉल करने वाला है। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कॉल कर लूंगा, एक बार बस कॉल करूंगा रिकर्शन, और रिकर्शन के अंदर जो हमें नोड मिल रही थी मैं उसको डाल दूंगा, है ना। और क्या होने वाला है इसके बाद, ये कुछ इस तरीके से, शायद ये इंडेंटेशन ठीक है, ये पाइथन की नॉर्मल इंडेंटेशन प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बेसिकली जो भी हमारा डेटा अरे रहेगी उसको मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। अब इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पे से ही, ठीक है। फ्री डेटा नाम के उससे कॉल कर लेता हूँ मैं, पोस्ट ऑर्डर। इस तरीके से हम कॉल कर लेंगे और ये जो हमारा जो भी अरे रहेगी उसको मैं प्रिंट करा दूंगा, तो प्रिंट फ्री डेटा, ठीक है। बेसिकली इसमें मेन तो यही था कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगर ये समझ नहीं आया हो तो मैं एक बार और समझा दूंगा पहले इसको, लेकिन उससे पहले रन करके देख लेते हैं हम। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये जो हमारी पोस्ट ऑर्डर अरे है जो कि बन के आ गई है, और जो कि आनी भी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर क्या बोलता है, उसको यहाँ व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं हम। तो पोस्ट ऑर्डर जैसा कि बोलता है कि आपके पास आखिरी में रूट आएगा, उसके पहले लेफ्ट और राइट आना चाहिए। तो कुछ वही हुआ यहाँ पे, सबसे पहले ये जो ट्री है रिकर्शन के थ्रू 7 पे गया, यहाँ पे नन आया तो वो रिटर्न हुआ, ठीक है। हमने जो बाउंड्री पॉइंट दे रखा है, तो बेसिकली क्या हुआ, 7 आया, फिर 7 के बाद राइट एलिमेंट जो कि कुछ भी नहीं है, इसका नन है, तो उसके बाद रूट एलिमेंट यानी कि 4, 4 के बाद वापस से 4 के बाद ऊपर आएगा और लेफ्ट एलिमेंट देखेगा, तो इसका जो लेफ्ट ट्री है वो पूरा हो चुका है कवर। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे टर्मिनल में, है ना, ये टर्मिनल में देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये देखिए 7 4 5 2 6 3 1, यानी 7 4 के बाद ये यहाँ पे 5 यानी राइट एलिमेंट, और फिर 2, और फिर उसके बाद ये बेसिकली रूट है इसका आखिरी में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे इसका यानी लेफ्ट, और इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो वापस से ऊपर आएगा और इसकी रूट को प्रिंट करेगा यानी 3, और फिर इन दोनों इन सब की रूट, मतलब ये जो पूरा सब ग्रुप था एक ये और एक ये, तो इनकी रूट यानी कि 1 को प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से जो हमारा है ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हुआ। बेसिक था कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता, तो वो तो हमने देख ही लिया, और ये काफी सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट करा है। अच्छा, अब एक चीज जो मैंने शुरू में बोली थी कि अगर आपको ऐसा करना हो कि राइट और लेफ्ट चाइल्ड ना होते हुए इनके मल्टीपल चाइल्ड हो, तो फिर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इसकी जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा सेल्फ डॉट चिल्ड्रन का, ठीक है। और चिल्ड्रन की जगह एक ही एम्प्टी अरे आप इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है, ये एक एम्प्टी अरे इनिशियलाइज कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से राइट लेफ्ट और ये सारी चीजें हम कर रहे थे, तो उसकी बजाय आप क्या करेंगे, तो उसकी बजाय आप हर एक नोड के लिए उसके जो चिल्ड्रन है उनको अपेंड करेंगे, ना कि डॉट ऑपरेटर का यूज करके इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो इतना ही था आज के इसके लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और लगा हो कि हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बने रहें हमारे साथ।